कि अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें अता फरमाया, जो इंतहाई मुहतरम व मुकर्रम, इज्जत वाला, शराफत वाला, करामत वाला, रहमत वाला, मग़फ़रत वाला और इत्क़ु मिनन नार वाला महीना था। अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में बार बार ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना अता फरमाया है। ये एक सीज़न है, उम्मत रसूलुल्लाह की बख्शिश का ज़रिया है कि नबी का कोई उम्मती बहाना बनाए, मैं उसके बहाने को कबूल करके उसकी दुनिया भी खैर की बना दूं, उसकी आखिरत भी खैर की बना दूं। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने इस रमज़ान का एहतराम किया, इकराम किया, दिन को रोज़ा रखा, रात को कुरान करीम तरावी में पढ़ा और सुना, कुरान की तिलावत की, अपने गुनाहों पर निदामत करके अल्लाह से अपने गुनाहों को बख्शवाया। जैसा कि हदीस मुबारक में आता है, रमज़ान का महीना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर पाँव रख रहे थे पहली सीढ़ी पर, तो आवाज़ बुलंद फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर फरमाया आमीन। बाद में सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आमीन 3 मरतबा फरमाया, पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई। तो आपने इरशाद फरमाया कि पहली सीढ़ी पर जब मैं कदम रख रहा था, जिब्राईल अमीन है फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, जो रमज़ान का महीना पाए, मुहतरम मुक़द्दस महीना पाए, तौबा वाला महीना पाए, इस्तग़फ़ार वाला महीना पाए, बरकतों वाला महीना, फज़ल व करम वाला महीना पाए और अपने गुनाहों पर निदामत करके अल्लाह से अपने गुनाह न बख्शवाए, तो अल्लाह फरमाता है उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। दूसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मजलिस के अंदर आपका नाम मुबारक, इसम मुबारक लिया जाए, मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम मुबारक लिया जाए और लोग सलात व सलाम न पढ़ें, दरूद न पढ़ें, तो अल्लाह फरमाते उसकी दुनिया में आखिरत बर्बाद हो। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्राईल अमीन फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, जो नौजवान, जो बेटा अपने बूढ़े वालिदैन को पाए और अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत न करे, खिदमत न करके अल्लाह को राजी न करे, तो अल्लाह के अजर और सवाब से महरूम रहे, तो उसकी दुनिया में आखिरत खराब। नौजवानों सुन लो, तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये तौबा का महीना है, ये हदीस इसलिए पढ़ी मैंने, गुनाहों पर निदामत का महीना है। खुश नसीब हैं जो अपने गुनाहों पर निदामत करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग चुके हैं। फिर भी वक्त है जो अल्लाह को राजी नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह तो करीम है, करीम है, करीम है, तौबा हर वक्त कबूल फरमाते हैं, लेकिन तौबा की दरख्वास्त कर तो सही, जरा उसके लुत्फ़ व करम को आज़मा तो सही, अपनी आंखों से आंसू बहा तो सही, अपना जबीन नियाज़ जरा झुका तो सही, जरा अपना हाथ उठा तो सही, जरा अपना मेरे लुत्फ़ व करम, अल्लाह फरमाते मेरे लुत्फ़ व करम को आज़मा तो सही, तेरे आने में देर तो हो सकती है, मेरे बचने में देर नहीं। हदीस मुबारक में आता है, बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे
70,000 लोगों का मजमा था। 70,000। अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान सुनने के लिए बैठे हुए थे। और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में अरफात के मैदान में जब बयान फरमा रहे थे हज्जतुल विदा के मौके पर गालिबन 1 लाख, बाद रिवायतों में 2 लाख सहाबा का मजमा था। क्या खुश नसीब सहाबा था रज़ी अल्लाह, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी देखते होंगे, बयान भी सुनते होंगे। और जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ईमान की हालत में देख लिया, सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उस पर जन्नत वाजिब फरमा दी, जहन्नम हमेशा के लिए हराम फरमा दी। खुश नसीब थे सहाबा, खुश नसीब थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे, कहत साली पड़ गई थी, जिस तरह का कहत साली है, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज भी खत्म हो गया, ये नेकियां खत्म हो गई, ये सुन्नत के तरीके खत्म हो गए। अगर कहत साली हो, बारिशें न हो, महंगाई उरूज पर हो, जुल्म हो, परेशानियां हो, बीमारियां आ जाएं, तो हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जमा फरमाने, इस्तग़फ़ार की अपील फरमाते थे। लोग अपने गुनाहों पर निदामत करते, अल्लाह उस अज़ाब से महफूज़ फरमा दिया करते थे। काश कि हम भी अल्लाह के यहाँ अपने गुनाहों पर निदामत करते हुए इन परेशानियों को दूर करवाते, रब को राज़ी कराते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अपने गुनाहों पर निदामत करेंगे, अल्लाह जरूर अपनी रहमत अता फरमाएगा। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अपनी उम्मत से कह दो इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने गुनाहों पर निदामत करते हुए अल्लाह से तौबा की दरख्वास्त करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, रब तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देंगे, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देंगे, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन। आसमानों से रहमतें बराने रहमतें भी अता फरमाएंगे, तुम्हारी जमीनों को भी आबाद फरमाएंगे। वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, माल के अंदर भी बरकतें रहमतें अता फरमाएंगे, औलाद में भी बरकतें रहमतें अता फरमाएंगे। हम कुरान पढ़े तो सही, कुरान सुने तो सही, मुसलमानों हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो समझा नहीं, समझा है तो अमल नहीं। अल्लाह कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ये रमजान का महीना, कुरान का महीना, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हमने रमज़ान के महीने में कुरान को उतारा, लैलतुल क़द्र में उतारा, आखिरी अशरे में। अल्लाह तौरात भी रमज़ान में उतरी, ज़बूर भी रमज़ान में दी गई, इंजील भी रमज़ान में अता की गई। कुरान की पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये भी रमज़ान का महीना कुरान उतारा जा रहा है। रमजान के महीने में भी हमने कुरान नहीं पढ़ा,
कम से कम कुछ वक्त तो दे दे मुसलमानों। रमजान के महीने में फिल्म तो देखी, कुरान नहीं देखा। क्रिकेट के मैच तो देखे लेकिन कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं देखा। कुश्तियां तो देखी लेकिन कुरान नहीं देखा। गफलत में वक्त गुजारा, गफलत में वक्त न गुजार। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। ओ गफलत में वक्त गुजारने वालों, यूं समझ रहे हो कि अल्लाह नहीं देख रहा। नहीं, रब तो हर वक्त देख रहा है। तू अमल कर तो सही, रब जरूर कबूल फरमा लेगा। मैं बात कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो आपने फरमाया मेरी कौम अपने गुनाहों पर निदामत करो, इस्तिग़फ़ार रब से करो, अल्लाह रहमत की बारिश। ये भी कौम बड़ी अनाड़ी कौम, बड़ी अनाड़ी कौम बनी इस्राईल। हर बात पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ा हुआ करता था, बात पर नाफरमानी हुआ करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी जाते रहे। मजमे के अंदर एक औरत खड़ी हो गई, कारून ने सिखाया था। कारून जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे, दुनिया बैठी थी, एक औरत जवान खड़ी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम, हाय क्या गुजरी होगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। रात को मेरे साथ हुआ करता, दिन को तू कहते मैं नबी। नऊज़ बिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान को देखते, अल्लाह ये मूसा की तौहीन नहीं हो रही, ये तेरे नबी की नबूवत की तौहीन हो रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह इसको सजा दे, पर मैं हुक्म कर जमीन को इसको पकड़। जब वो जमीन पकड़ लगी, शोर मचाया। मूसा मैंने गलती की मैंने, मुझे कारून ने सिखाया था, कारून ने सिखाया, मुझे माफ कर। नबी थे, नबूवत की ये अलामत है माफी कर। तो कारून ने सिखाया था, तो कारून के बारे में अल्लाह ने फरमाया जो हुक्म कर जमीन, कारून को जमीन पकड़ेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून जमीन को हुक्म दिया, कारून को पकड़। जो ही जमीन में जाने लगा, शोर मचा। मैं भी खता पर हूँ, गलती की है मैंने इसको सिखाया था, मैंने माफ कर। लेकिन जमीन से फिर हज़रत मूसा पकड़। जलाली नबी थे, जलाली, लेकिन हमारे नबी जमाली नबी थे, जमाली नबी। जब सफर फरमा रहे थे ना हिजरत का, पीछे कोई आया ना पकड़ने के लिए, जमीन में धंसने लगा, फौरन कहने लगा अल्लाह के नबी बस फिर मैं वापस नहीं आऊंगा, जमीन को हुक्म दो छोड़। अल्लाह के नबी पे छोड़ निकल गया। फिर ख्याल पता नहीं जमीन में कोई दलदल थी, फिर आने लगा, फिर फंसा। जब अल्लाह के नबी के करीब आया, फिर इसने दरखास्त, फिर अल्लाह के नबी ने माफ कर। तीसरी मर्तबा फिर आने लगा। इनाम था बहुत बड़ा, इनाम की लालच में, दुनिया की लालच में, माल की लालच में, दौलत की लालच। मुसलमानों, माल और दौलत की लालच छोड़ दो, ईमान की लालच न करो। ईमान अमीर आदमी को देखते हैं, अल्लाह मुझे ऐसा भी अमीर बना दे। कैसे? इस आदमी को भी देख लिया कर जो 5 वक्त का नमाज़ी हो, कुरान की तिलावत करता हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, वली हो, गौस हो। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे। कभी किसी ने कहा नहीं, हमें तो माल की जरूरत है, दुनिया की जरूरत है, दीन की नहीं। तीसरी मर्तबा फिर आप जब जाने लगा, करीब आया, मैं एक वक्त आएगा कि किस रात जब इलाके फतह होंगे और बादशाह किसरा का कंगन जो इंतहाई कीमती था वो तुझे पहनाया जाएगा, अल्लाह
हैरान का हैरान खड़ा है। सैयदना उमर के ज़माने में जब अल्लाह ने फतह और नुसरत अता फरमाई तो किसा कैसर और किसरा जब फतह हुआ, माल गनीमत आया तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला माल गनीमत में बादशाह किसरा का वो कंगन सोने का देखने लगे है या नहीं। तो एक सहाबी आए, चेहरा छुपाया हुआ, सिर्फ आंखें बैर निकाली हुई थी। कौन? अमीरुल मोमिनीन। एक बात है, ये बादशाह किसरा के तख्त पर ये कंगन पड़े हुए थे, बहुत कीमती, मैं लेकर आया, इसको कबूल कर लो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पूछने लगे क्या नाम है तुम्हारा? अपना चेहरा तो ज़हर कर, कौन है, नाम क्या है? तो जवाब में वो साहबी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं उस रब की रजा के लिए लेकर आया हूँ। अगर मैं अपने पास रखता तो मेरे वारे नस्ल दर नस्ल अमीर तरीन हो जाती, लेकिन रब की रजा लेकर आया हूँ मैं। जिस रब की रजा के लिए आया हूँ वो रब मेरा नाम भी जानता है, मेरा काम भी जानता है। अल्लाह, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए। तो मैं बात कर रहा था, कारून उस वक्त कहता रहा, ऐ मूसा तेरी अम्मा मेरी चच्ची है, चच्ची का वास्ता दे मुझे छोड़। हज़रत मूसा जलाली पकड़ और पकड़ा। हाँ तेरा अब्बा मेरा चच्चा है, उसका वास्ता दे। मैं पकड़। फिर कहने लगा मेरा अब्बा तेरा चच्चा है, छोड़। हज़रत मूसा फरमाने पकड़, मेरी अम्मी तेरी चच्ची है, पर मैं पकड़। अल्लाह, जब जमीन ने निकल लिया जिब्राइल अमीन आ गए। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाते हैं सलाम भी देते हैं, पैगाम भी देते हैं। आपको वास्ता दे रहा था अब्बा का, अम्मा का, चच्चा का, चच्ची का, लेकिन आपने माफ नहीं किया। अगर मेरी रहमत का वास्ता देता तो मैं इसको माफ ही कर देता। करीम है रब, करीम है। बात कर रहा था ये कौम है, ये नाड़ी कौम, अनाड़ी कौम। बाप अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को फलां पहाड़ी की तरफ ले जाओ। उस पहाड़ी के अंदर गार में एक चारपाई होगी, उस चारपाई पर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को सुला दो। जो ही सुलाओगे अल्लाह इनको अपने पास संभाल लेंगे, मौत अता फरमा देंगे, वफात पा जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इम्तिहान भी था। हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। अब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर जाने लगे उस पहाड़ी में। मुख्तसर बात कर रहा हूँ। हज़रत हारून के बेटे को भी साथ लिया, पहाड़ी की तरफ गए। गार थी, अंदर गए, चारपाई पड़ी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब सोचते हैं मैं भाई से कहूँ कि तुम इस पर सो जाओ, ये वफा पा जाएंगे। भतीजा खड़ा हुआ है तो इकराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले उस चारपाई पर खुद सो गए, खुद सो गए। फिर उठ बैठे, फरमाने लगे मेरे भाई हारून जरा सो कर देखो, बड़ा मजा आता। बजू ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सोए, अल्लाह ने संभाल लिया, वफात पा गए। अल्लाह, जब वफात पा गए भतीजा भी खड़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू भी जा गए। आखिर भाई ये वफात मौत भी बड़ी अच्छी गमनाक एक वाक़या है। अल्लाह, जब वापस आए वही छोड़ उस पहाड़ी का दरवाजा जो था गार बंद हो गई, वापस आ। अब ऐसी कौम किधर है हारून अलैहिस्सलाम? फिर मैं वो तो वफात पा गया। अच्छा आपने कत्ल किया होगा, आपने कत्ल किया होगा। भतीजा भी कहता रहा नहीं मेरे चचा ने कत्ल, नबी पर इल्जाम दिया, आपने कत्ल। कौन सी बात करें,
जब सहाबा को बदर के मैदान में अल्लाह के नबी बुला रहे थे ना, मम्मीन को तुम में से कौन है जो मेरे साथ होकर मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में मैदान में आए, बदर के मैदान में आए। हाँ मुसलमानों, जब हजरत बिलाल आवाज लगा रहे थे, तमाम मदीना वाले बहन निकले, बच्चे भी, मर्द भी, जवान भी, बूढ़े भी। उनमें से बच्चे भी थे। घर में गए, अम्मी रो रही थी, पूछा क्यों रोती हो? कहा बेटा तुम्हारा अब्बा होता, चचा होता, मामू होता, इस जंग में शरीक होता, मैं फख्र करने वाली होती। आज तुम्हारा कोई नहीं, तुम छोटे हो, मैं इसलिए रो रही हूँ। फरमाने लगे दोनों बच्चे मुअव्वद और मुआद, जब भी मैं इनकी खबर पर जाया करता बदर के मैदान के अंदर, जब ये दोनों भाई 10 साल 12 साल की उम्र का, 8 साल 9 साल की उम्र, अल्लाह इन बदरी सहाबियों की बरकत से हमारे हाल पे रहमो करम तरस फरमाते। कहने लगे अम्मी इजाजत देना, तेरा काम कुफर के चक्के छुड़ा देना, अल्लाह हमारा काम इजाजत तो दे। लेकिन हजरत मूसा जब अपनी कौम से फरमाते, कौम जवाब देते इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। नबी की उम्मत के सहाबा को देखो, हाय मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा जवाब में कहते जा तू और तेरा रब जाके लड़े, हम तो इधर बैठे हैं, हम तो नहीं जाते। जब आप मिंबर पर खड़े हुए थे, सहाबा जोक दर जोक आ रहे हैं, जिहाद के शौक में आ रहे हैं। आपने जब फरमाया कौन है जो काफिरों के साथ जंग के लिए तैयार हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, फरमाया बैठ जाओ। उमर फारूक फरमाया बैठ जाओ। उस्मान गनी फरमाया बैठ जाओ। अली हैदर कर्रार बैठ जाओ। आपकी मंशा ये थी, अंसार सहाबा में, मदीना के सहाबा में कौन है जो लब्बैक कहता हो? हजरत खड़े हो गए, रो पड़े, फरमाया अल्लाह के नबी आपने हमें बनी इस्राइल की कौम समझा था, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समझा था, जिन्होंने ये कह दिया था इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। जा तू और तेरा जब रब जाके लड़े, हम बैठे हैं। अल्लाह के नबी हमारा ऐलान भी सुनो, हमारा ऐलान भी सुनो। आप हमें हुक्म करो, रब्बे मोहम्मद की कसम नहनु नुहारिब, हम लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे। आपके दाएं होकर भी लड़ेंगे, बाएं होकर भी लड़ेंगे, आगे होकर भी लड़ेंगे, पीछे होकर भी लड़ेंगे। अल्लाह के नबी अगर आपने आज माना है, समंदर के किनारे पर ले चलो, हुक्म दे दो। सहाबा की जमात समंदर में छलांग लगा। रब्बे मोहम्मद की कसम हम मुड़कर भी नहीं देखेंगे, हुक्म की तामील में छलांग लगा देंगे। अल्लाह नारे रिसालत अल्लाह, नारे रिसालत अल्लाह, ये सारे नारे अल्लाह अकबर के। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर ईमान ले आए, आपने नारा लगाया अल्लाहु अकबर।
फतह मक्का हुआ, आपने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। रिसालत ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। मुसलमान कज़्ज़ाब जब टुकड़े हुआ, सिद्दीक़ अकबर ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। बैतुल मक़दस जब फतह हुआ, सैयदना उमर ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। चीन का इलाका फतह हुआ, सैयदना उस्मान ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। खैबर का किला फतह हुआ, सैयदना अली ने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। रिसालत का नारा भी अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ का नारा भी अल्लाहु अकबर, फारूक का नारा भी अल्लाहु अकबर, उस्मान गनी का नारा भी अल्लाहु अकबर, अली हैदर कर्रार का नारा भी अल्लाहु अकबर। अब मैं नारा लगवाता हूँ, नारा रिसालत कह दो अल्लाहु अकबर, नारा सिद्दीक़ी कहो अल्लाहु अकबर, नारा फारूकी अल्लाहु अकबर, नारा उस्मानी अल्लाहु अकबर, नारा हैदरी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था मुसलमानों, अब कौम ने कहा तुमने कत्ल कर दिया, मसला हयात भी देख लो, सुन लो, अकीदा भी बनाओ। अकीदा सही होगा, अमल थोड़ा होगा, निजात हो जाएगी। अकीदा गलत होगा, अमल पहाड़ों जितना क्यों न हो, रब्बे मोहम्मद की कसम निजात नहीं हो। चाहे मुद्दा क्यों न बन जाओ, क़यामुल क्यों न बन जाओ, तहज्जुद गुज़ार क्यों न बन जाओ, शहन काबा में क्यों न मर जाओ, रोज़े नबी पर क्यों न मर जाओ, जन्नत बकी में दफन क्यों न हो जाओ, हाजी गाजी निमाजी तबलीगी जिहादी क्यों न बन जाओ। अकीदा सही नहीं, जनती नहीं, जनती नहीं, जहन्नमी है। अल्लाह अकीदा सही रखने की तौफीक अता फरमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने कत्ल नहीं किया। अल्लाह, अगर आपको शक है, चलते हैं पहाड़ की तरफ। अल्लाह कहने लगे ये कैसा हो सकता है, आप उसको कत्ल करके आए, कैसे आप बताओगे कि वो जिंदा है या मैंने कत्ल नहीं किया। अल्लाह। हज़रत मूसा फौरन पहाड़ की तरफ जब गए तो दरवाजा खुल गया। कौम के बड़े बड़े सरदार साथ हैं, बनी इसराइली। अल्लाह, जो हर बात में नबी के साथ तकरार किया कर नाफरमानी किया गया, जिस तरह आज हमारे बड़े बड़े हजरात नबी की हर बात पर इनकारी, सुन्नत की इनकारी, शरीयत की इनकारी। मुसलमानों, शरीयत के खिलाफ कानून बनते, पूछने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, शरीयत का कानून, अल्लाह का कानून। लेकिन जब से पाकिस्तान बना, शरीयत का कानून नहीं, अंग्रेज का कानून जारी और सारी है। कुरान के कानून से हमने मुंह मोड़ लिया, शरीयत के खिलाफ हमने कदम उठाए, जमहूरियत के लिए हम लड़ते रहे। मैं बात कर रहा था, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, कौम भी अंदर गई, अल्लाह ने रोशनी भी कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उसी चारपाई पर आराम फरमा गए, फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं। हज़रत मूसा फरमाते, अल्लाह अल्लाह ये कौम मुझ पर इल्जाम दे रही है, हारून को याद ना उठा दे ताकि मेरी सफाई तो बयान कर दे। हारून अलैहिस्सलाम उठ बैठे, फरमाया, लोगों मुझे भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल नहीं किया, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए मुझे बिस्तर पर फरमाया, सो जाओ, मैं फौत हो गया। अल्लाह, इम्तिहान पर मुख्तसर बात करूं, वक्त की निज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए।
अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं कह रहा हूं ना कि ये तौबा का महीना है, तौबा का इस्तिग़फ़ार का महीना है, अपने गुनाहों पर निदामत का महीना है। कुछ नसीब है बोलो आज शादी रात वबिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून। सुबह सहरी के वक्त उठकर अल्लाह से अपने गुनाहों की निदामत से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं। वो तो अल्लाह वाले हर रात ऐसा करते हैं। कम से कम रमजान के सहरी के वक्त हम सहरी से पहले अपने गुनाहों पर निदामत करते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करें। हदीस में आता है जब सहरी मेरा उम्मती करता है, अल्लाह मलाइका से फरमाते, मलाइका की जमात देखो तो सही मेरे बंदे बेवक्त खाना खा रहे, जाग रहे हैं, नींद छोड़कर बैठे हुए हैं, बिस्तर आराम छोड़कर बैठे हैं। सर्दी का महीना है, लिहाज छोड़कर बैठ गए, खाना खा रहे हैं। गर्मी का महीना, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, सहरी कर। ओ मलाइका की जमात गवाह बन जाओ, गवाह बन जाओ, मैंने इनके गुनाहों को माफ कर दिया, इन पर जन्नत वाजिब फरमा दी। अफ्तारी के वक्त यही ऐलान होता है, कोई है मांगने वाला तो आए तो सही। अल्लाह वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व सगीरकुम व कबीरकुम, तुम्हारे जो गुजर गए वो भी इकट्ठे हो जाएं, क़यामत तक आने वाली नस्लें भी इकट्ठी हो जाएं, तुम्हारे जिन भी इकट्ठे हो जाए, तुम्हारे इंसान भी इकट्ठे हो जाए, छोटे भी बड़े भी, जवान भी मर्द भी, औरतें भी बूढ़े भी। मुझसे मांगना शुरू करे, मैं देता जाऊं, इतना दूं, इतना दूं। तुम खुद कह बैठोगे अल्लाह बहुत दे दिया, बहुत दे दिया। सुनो ओ मेरे नबी की उम्मतियों, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरा बंदा, तू कह रहा है बहुत दे दिया, इतना दिया कि हमने तसव्वुर भी नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं मेरे रहमत के खजाने में इतनी कमी भी महसूस नहीं होती, नहीं होगी, नहीं होती, नहीं होती। जिस तरह के एक शख्स समंदर के किनारे बैठकर सुई को पानी के अंदर डाले, फिर सुई को बाहर निकाले, सुई के किनारों पर तो पानी के कतरे महसूस होंगे, मेरी रहमत के खजाने में इतनी कमी भी महसूस नहीं होगी। अल्लाह जवानी थी तो नहीं आया, इक़्तिदार था तो मेरे दर पे नहीं आया, बिरादरी थी तो मेरे दर पे नहीं आया। हाँ नौकर चाकर तेरे थे तो मेरे दरवाजे पे नहीं आया। माल दौलत थी, जमीन थी, तू मलिक खिलाया करता था, नवाब साहब सरदार से बहलाया करता था, मेरे दर पे नहीं आया। अल्लाह औलाद थी तू मेरे दर पे नहीं आया, बीवी थी तू मेरे दर पे नहीं आया। एक वक्त ऐसा आ गया, इक़्तिदार भी खत्म हो गया, माल भी बर्बाद हो गया, हाँ दौलत भी खत्म हो गई, इंतहाई मुफलिसी की हालत में आ चुका है, बिरादरी भी छोड़ गई। जो लोग तेरे दर पे बैठा करते थे वो भी आना छोड़ गए, हत्ता के औलाद भी छोड़ गई, बीवी भी छोड़ गई, आंखों की बीनाई भी छोड़ गई, कानों की सुनाई भी छोड़ गई, ज़बान की गोयाई भी छोड़ गई, जिस्म तेरा बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, लाठी पकड़ के तू चलने लगा। अब
ऐसा चलने लगा कि कदम पर कदम अड़ता है, हाथ तेरे कांपते हैं, ज़बान में तेरी लग़्ज़िश आ गई है, लेकिन तू रात के वक्त हाथ में लकड़ी लेकर मेरे दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर आकर ये लफ्ज़ तू कहते अल्लाह अल्लाह। दुनिया मायूसी का मरकज़ बन गया, औलाद भी छोड़ गई, बिरादरी भी छोड़ गई, इक़्तिदार भी छोड़ गया, माल दौलत भी बर्बाद हो, जमीन भी बर्बाद हो, अल्लाह कानों की समाई भी छोड़ गई, गोयाई भी छोड़ गई। अल्लाह बूढ़ा हो चुका हूँ, सिवाय तेरे और कोई नहीं, और कोई नहीं, कह दो ना सिवाय उसके और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओ दुनिया पर भरोसे करने वालों, इक़्तिदार पर भरोसा करने वालों, माल दौलत पर भरोसा करने वालों, रब के सिवा कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं। अब ये बूढ़ा कहते अल्लाह तेरे दर पे खड़ा हूँ। अल्लाह जवाब में फरमाते ओ बूढ़ा अब भी तू मेरे दर पे आ गया, हालांकि कमर भी टेढ़ी हो गई, अब ताकत भी नहीं रही, इक़्तिदार भी नहीं, औलाद भी नहीं, हाँ हाँ, लेकिन तेरे सफेद बालों से मुझे हया आ गई। जा मैंने तुझे बख्श दिया, दुनिया आखिरत तेरी खैर वाली बना दी। हाँ, मैं बात कर रहा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इल्तिजा फरमाते अल्लाह बराने रहमत अता फरमा दे। अल्लाह फरमाते जरूर मैं तेरी दुआ कबूल करता हूँ। ये लोग जो इस्तिग़फ़ार के लिए आए, तौबा के लिए आए हैं, इनकी तौबा मैं जरूर कबूल करके अपनी रहमत की बारिश बरसा देता हूँ। लेकिन इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा भी बैठा है मूसा, जो कई सालों से 40 सालों से बुढ़ापा भी आ गया इसका, गुनाहों पर गुनाह करता जा रहा है, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, मेरी रहमत की तरफ नहीं आता, तवज्जो नहीं करता, उम्मीद नहीं करता, यकीन नहीं करता। आज इसको अपने गुनाह पर निदामत भी नहीं हुई, आंखों से आंसू भी नहीं बरसे, जब तक ये तौबा नहीं करेगा मेरी रहमत नहीं बरसेगी। कह तो इसको वो खड़ा हो जाए, अलल-ए-लाम तौबा करे, अलल-ए-लाम तौबा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाने लगे, इस मजमे के अंदर वो शख्स भी है जो गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है। सुनो लोगो, अल्लाह की रहमत को देखो, लेकिन निदामत भी नहीं, तौबा की दरखास्त भी नहीं। अल्लाह फरमाते जब तक कि वो निकलेगा नहीं, यहाँ से उठेगा नहीं, मैं रहमत की बारिश नहीं बरसाऊंगा जब तक उठेगा नहीं। हाँ यूं है, जब तक इस मजमे से निकलेगा नहीं। हज़रत मूसा ऐलान फरमाते हैं वो शख्स खड़ा हो जाए, निकल जाए, लेकिन कोई भी न निकला। वो गुनाहगार समझ गया कि मेरी तरफ इशारा है, अंदर से रोने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे। अल्लाह तू तो सत्तार है, गफ्फार है, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर। मैं इस मजमे में उठूंगा तेरे नबी के सामने शर्मसार हूँ। औलाद खड़ी है, औलाद के सामने शर्मसार हो जाऊं। अल्लाह बीवी खड़ी है, उसके सामने शर्मसार हो जाऊंगा। रिश्तेदार है,
अल्लाह मैं सच्चे दोस्त दिल से तौबा करता हूँ, कबूल कर। अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। जब ये बात करते हैं अल्लाह तेरे सिवा कोई गफ्फार नहीं, कोई जब्बार नहीं, अल्लाह तेरे सिवा कोई रहमत करने वाला नहीं, मग़फ़िरत करने वाला नहीं, माफ करने वाला। अल्लाह तू सत्तार है, सत्तारी कर ले, मेरी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। जो ही तौबा कबूल हुई रहमत बरसने लगी, बारिश फौरन बरसने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते अल्लाह मजमे से उठा तो कोई नहीं, निकला तो कोई नहीं, तेरी रहमत कैसे बरस पड़ी? अल्लाह फरमाते हैं मूसा जिसकी वजह से बारिश बंद थी, नहीं आ रही थी, दुआ कबूल नहीं हो रही थी, उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, मैंने अपनी रहमत बरसा दी, उसको माफ कर दिया मैंने। अल्लाह बता तो सही वो कौन है? अल्लाह फरमाते हैं मैं सत्तार हूँ। अल्लाह कैसे आपको बताऊं, वो तो शर्मिंदा होगा आपके सामने, मैं आपके सामने शर्मिंदा भी नहीं होने दूं। अल्लाह महशर के मैदान में हमें भी अपने नबी के सामने शर्मसार न फरमाना। अल्लाह औलाद के सामने शर्मसार न करे, रिश्तेदारों के सामने अल्लाह शर्मसार न करे, जलील न करे, ख्वार न करे। खामोश नहीं तो निकल जाओ। अल्लाह सत्तारी फौरन फरमाने लगे ए मूसा मैं सत्तार हूँ। अल्लाह मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता, मैं किसी की गीबत नहीं करता, मैं गीबत से मना करता हूँ। अल्लाह दिखा तो दे, फरमाया दिखाता भी नहीं, बताता भी नहीं। उसकी बरकत से जो सिद्के दिल से तौबा की मैंने अपनी रहमत बरसात। मुसलमानों आज भी 27 की रात हो सकता है लैलतुल कदर की रात हो, रमजान की वैसे तो हर घड़ी भी बरकत वाली, रहमत वाली, सआदत वाली, कबूलियत वाली। तू एक नमाज फर्ज अदा करता है, अल्लाह 70 फर्ज का सवाब तुझे अता फरमाते हैं। एक नफल तू अदा करता है, फर्ज नमाज का सवाब अल्लाह अता फरमाते हैं। तू रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह तेरी तिलावत को मलाइका के जरिए अर्श पर पहुंचाते हैं। अल्लाह दिल से तौबा कर लो। अल्लाह अल्लाह तौबा, हम तौबा करते कह दो ना अल्लाह तौबा कर हमारी तौबा कबूल फरमा, तौबा कर आइंदा गुनाहों से हमें महफूज फरमा। हमारी आंखों की हिफाजत भी, कानों की हिफाजत भी, दिल की ईमान की हिफाजत भी फरमा, माल की भी हिफाजत फरमा, आमाल की हिफाजत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, घर वालों की हिफाजत फरमा। रब की रहमत को देखो। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना होगा, काफी अरसा पहले मैंने वाक़या बयान। ठीक है जालिम था, लेकिन उलमा उसके बारे में खामोश। बहुत बड़ा जालिम, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था। अल्लाह हज़रत इमाम बसरी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, काबतुल्लाह में एक शख्स आवाज बुलंद कह रहा या अंत अंत व अना अना, ओ मेरा रब सुन तू है और मैं हूँ। बड़े तकब्बराना अंदाज में ये फखराना अल्फाज, ये अल्फाज मामूली नहीं, हर एक की ज़बान पर भी ये अल्फाज नहीं आ सकते। या रब अंत व अना अना, अल्लाह तू है और मैं हूँ। हज़रत इमाम बसरी फरमाते ये अल्फाज सुनकर मुझे इंतहाई गुस्सा आया, दिल चाहता था कि इसका सर कलम कर दूं।
लेकिन यूं ही मैंने मुड़कर देखा, हज्जाज बिन यूसुफ था। मैंने कदम आगे बढ़े, कहीं मुझे बैतुल्लाह के अंदर कत्ल न कर दे। कान मैंने इसकी तरफ धरे रखे, देखे आगे क्या कहता है। फौरन कहने लगा अनल अब्बादु बिज़म्बी, ओ रब सुन सुन, मेरी आदत है, मैं गुनाहगार हूँ, गुनाह करता हूँ, गुनाह करता रहूँगा। आदत जो है अनल अब्बादु बिज़म्बी व अंतल अब्बादु बिल मग़फ़िरा। हज़रत इमाम बसरी फरमाते हैं, जब ये लफ्ज़ ने कहा अनल अब्बादु बिज़म्बी, मेरी आदत है, गुनाहगार हूँ, गुनाह करता रहूँ, और मुझे गुस्सा आया और गुस्सा आया। फिर भी मैंने उसकी तरफ कान धरे रखे, आगे क्या कहता है। आखिर में कहने लगा व अंतल अब्बादु बिल मग़फ़िरा, अल्लाह तेरी आदत है, तू गुनाहगारों को बख्शता है और बख्शता जाएगा, बख्शता जाएगा, माफ करता जाएगा, तेरे सिवा माफ करने वाला। कहने लगा फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन, अल्लाह अब माफ कर देना। अल्लाह, इसलिए उलमा खामोश हैं। जब उसकी मौत का वक्त आया, ऐसी मुसीबत तकलीफ में था, ऐसी तकलीफ में था, शिद्दत की गर्मी में इतनी ठंड उसके सीने में आ गई, इतनी ठंड सीने में आ गई, अंगीठियां जलाया करता था, दाढ़ी झुलस गई, चेहरा झुलस गया, सीना झुलस गया, अंगीठी के ऊपर बैठ जाता, इंतहाई रंग भी सियाह हो गया। मौत से एक दिन पहले बाजार में आया, दुनिया इकट्ठी हो गई, हज्जाज है, हज्जाज है, क्या कहता है, देखे तो सही, शक्ल देखकर हैरान। फौरन आसमान को देख कर कहते अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं तू मुझे हरगिज़ नहीं बख्शेगा, इन्नन्नास यक़ूलु अंत लन तग़फ़िरली, लोग कहते हैं कि तू मुझे हरगिज़ नहीं बख्शेगा, हरगिज़ नहीं बख्शेगा, तेरे बंदे कहते हैं हरगिज़ नहीं बख्शेगा। अल्लाह मखलूक कहती है तू मुझे हरगिज़ नहीं बख्शेगा। ओ खालिक सुन तो सही, अगर तूने नहीं बख्शा तो फिर खालिक और मखलूक में फर्क कौन करेगा, फर्क कौन करेगा। ये लफ्ज़ कहते हुए रो पड़ा, दूसरे दिन फौत। इसलिए उलमा खामोशी हिजाज के बारे में। मुसलमानों, अल्लाह की रहमत, बहाना है, बहाना बना तो सही, बख्शिश के जरिए हैं। मैं अभी जो हदीस मुबारक, जो वालिदैन बूढ़े वालिदैन को पाए, बूढ़े वालिदैन को और अपनी खिदमत करके अल्लाह से अपने गुनाह न बख्शवाए। नौजवानों, खुदा का वास्ता ख्याल रखना, अब्बा के सामने और अम्मा के सामने सख्त अल्फाज में बात करना। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अब्बा के सामने उफ का कलमा नहीं, अम्मी के सामने उफ का कलमा तक नहीं कहना। ओ नौजवानों सुनो, अब्बा और अम्मा का दिल दुखाने वालों सुनो सुनो सुनो, अम्मी को धक्के देने वालों, अब्बा को मुंह पर तमाचे मारने वालों, के चेहरे में ले जाने वालों, सुनो। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनका दिल न दुखा, अगर तेरी अम्मा हाथ उठाकर तेरे लिए बददुआ तो नहीं करेगी, नहीं करेगी,
लेकिन जो उसकी आंखों से आंसू का कतरा जमीन पर गिरता है, अल्लाह की कसम पहाड़ों से भी ज्यादा बददुआ का लफ्ज हुआ करता है। उसकी आंखों से आंसू न बहा, उसको धक्के न दे अल्लाह। फ़क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अगर अब्बा सच बात करे, अम्मी सच बात करे, लेकिन तू नरम लहजे से अम्मी ऐसा फिर नहीं करूंगा, अब्बा ऐसा नहीं करूंगा। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आज हमने वोट तो मांगे, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बाप का हक क्या है, अम्मी का हक क्या है। जमहूरियत तो कह रहा है शरीयत को तोड़ना है। जमहूरियत के लिए तू तकलीफें बर्दाश्त कर रखा है, खुदा के वास्ते दुनिया को बताओ तो सही, समझाओ तो सही, मसैल तो दो, फज़ैल तो बताओ। दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही, खुदा की तरफ से नाराजगी आ चुकी है, महंगाई उरूज पर पहुंच गई, खुदा की तरफ से अजाब है, मजीद अजाब को चैलेंज न दो, चैलेंज न दो, चैलेंज न दो। अल्लाह को मना लो। अल्लाह अभी जो आयत पढ़ रहा था, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन। जब तू तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, तेरे माल में बरकत भी दे देंगे, इसमें गई बड़ी लानत को भी हम खत्म कर देंगे। अल्लाह मां तो सही है, आप तो सही है। मैं अर्ज़ कर रहा था वालिदैन का अदब, एहतराम, इकराम, इसलिए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं रमजान के महीने में उसकी बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह की रहमत उस बंदे पर नहीं आएगी जो वालिदैन का नाफरमान हो। नाफरमानी छोड़ दो, वालिद और वालिदा को राजी रखो। फर्श पर अब्बा और अम्मा राजी है तो अर्श पर अल्लाह भी राजी, फर्श पर अब्बा और अम्मा नाराज तो अर्श पर अल्लाह भी नाराज। ते जितना तू दीनदार क्यों न बन जा, तबलीगी जिहादी क्यों न बन जा, आलिम अब्बा आमिल क्यों न बन जा, सुन अब्बा राजी नहीं, अल्लाह राजी नहीं, अम्मा राजी नहीं, अल्लाह राजी नहीं, राजी नहीं, राजी। आज भी वक्त है, अब्बा से माफी मांग लो, अम्मी से माफी मांग लो। अगर जिंदा है कह दो ना अब्बा गलतियां हुई, माफ कर दे, अम्मी माफ कर दे। अगर फौत हो गए तो उसकी कब्र पर जा, इतना करीम रब है। अल्लाह फरमाते हैं कब्र पर जाकर ये अल्फाज तू कह दे, अब्बा अम्मा को मैं राजी कर दूं। अल्लाह कौन से अल्फाज, जब ये कब्र पर खड़े होकर हाथ उठाकर कहते हैं रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सगीरा। ऐ परवरदिगार अल्लाह, जब मैं छोटा था मुझ पर शफकत फरमाते, खिदमत करते, कुर्बानियां दिया करते, तकलीफें बर्दाश्त किया करते। 9 महीने अम्मी ने पेट में कितनी तकलीफ बर्दाश्त, विलादत के वक्त अम्मी ने तकलीफ बर्दाश्त की। वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली वलिवालिदैया वलिवालिदैका वलिवालिदैक। कितनी तकलीफें, फिर दूध पिलाती रही, 2 साल ये भी तकलीफ में गुजारी, तेरे गंदी के कपड़े साफ करती रही। हाँ आज तो अम्मी को धक्के देने वाला, उसका दिल दुखाने वाला, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मैं बीमार होता, बच्चा
चाहो एक मर्तबा तड़पता, अम्मी 10 मर्तबा तड़प जाया। अल्लाह मेरी आंखों से आंखों का कतरा निकलता, अम्मी की आंखों से नदियां बह जाया। अल्लाह मेरी ज़बान से उसका कलमा निकलता, अब्बा और अम्मा की चीखें निकल जाती। अल्लाह उस वक्त ये तरस फरमाया करते थे, आज तू इन पर तरस फरमा दे। उस वक्त ये मोहब्बत किया करते थे, आज तू इन पर अपनी रहमत बरसाने वाला बन जा अल्लाह। अल्लाह तू इनको भी माफ कर दे, हमारी दुआओं को कबूल कर। अल्लाह फरमाते दुआ भी खुद बता रखा हूँ, कबूल भी खुद कर रखा हूँ। लेकिन आ तो सही, अब्बा अम्मा को राजी कर तो सही। ओ मुसलमान, नमाज तू पढ़ रहा है, अल्लाह फरमाते नमाज के आखिर में औलाद को भी याद कर, अपने वालिदैन को भी याद कर। अल्लाह मैंने तो कहना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। अल्लाह फरमाते हैं चलता जा, नमाज के आखिर में, इबादत के आखिर में जो दुआ की जाती है कबूल होती है। आखिरी अल्फाज तेरी ज़बान पर हूँ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह मुझे भी नमाज़ी बना, अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाज़ी बना। खुद तू नमाज नहीं पढ़ता, औलाद कैसे नमाज, कैसे तू हुक्म करेगा? अम्मी नमाज नहीं पढ़ती, कैसे औलाद को कहेगी नमाज पढ़? हाँ जो नमाज पढ़ती है, छोटा बच्चा 1 साल 1.5 साल का बच्चा या बच्ची अम्मी के साथ मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है, खड़ा हो जाता। मैंने अपनी पोती को देखा जमीन पर सजदा करते हुए, रुकू में जाते हुए। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें फरमा। अल्लाह 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 की ज़बान से करने लगी। हदीस में आता है, उलमा ने लिखा है जब अम्मी नमाज पढ़ रही होती है, छोटा बच्चा अम्मी के साथ खड़ा हो जाता है। अम्मी क़याम में तो बच्चा भी क़याम में, अम्मी रुकू में तो बच्चा भी रुकू में, अम्मी सजदे में तो बच्चा भी सजदे में। अल्लाह फरमाते हैं मलाइका की जमात सुनो सुनो, अगर जिसकी अम्मी का सजदा काबिल कबूल नहीं था, लेकिन इस मासूम बच्चा और बच्ची की वजह से मैंने कबूल कर लिया। घर में औलाद को नमाज का हुक्म भी कर, तरबियत भी कर। आज बच्चा बीमार हो जाए बर्दाश्त नहीं करती। खुदा न करे जहन्नम का ईंधन बन गया तो कैसे बर्दाश्त कर? मांग लिया करो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हे परवरदिगार अल्लाह, हे हमारे पालने वाले अल्लाह, हमारी घरवालियों को अल्लाह, हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना, इज्जत का दरिया बना, रहमत का दरिया बना, सदका जारिया बना, बख्शिश का दरिया बना। अल्लाह फरमाते हैं जब सलाम फेरने से कबल वालिदैन को भी याद कर ले। अल्लाह कैसे याद करूं? फरमाइए लफ्ज़ तुम कह रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन। अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे आबा और अजदाद जो कब्रों में पड़े हैं उनको भी बख्श दे, उनको भी बख्श दे।
वलिल मोमिनीन, अल्लाह मेरे रिश्तेदार, अल्लाह मेरे अक़रीबा, मेरे दोस्त अहबाब, अल्लाह तमाम मोमिनों को, तमाम मुसलमान उम्मत रसूलुल्लाह के गुनाहों को बख्श दे। दिमाग तू पढ़ रखा है उम्मत की बख्शिश के जरिए अल्लाह बंदों से करार रखा, किसी की दुआ तो कबूल हो जाएगी, कब्र का अज़ाब हटा दूंगा। अल्लाह कितना करीम रहीम रब, लेकिन इस रब के दरवाजे पर हम नहीं आ रहे। बाप उलमा ने कहा जब अब्बा का जनाजा उठने लगता है, अब्बा औलाद को पुकार कर कहते हैं खबरदार गफलत में वक्त न गुजारना, गफलत में वक्त न रब की नाफरमानी न करना, नबी की सुन्नत को न तोड़ना, जनाबे न निकालना। हाँ, इस्लाम की तौहीन, शरीयत की तौहीन न करना, अल्लाह के अज़ाब को चैन न देना। ओ मेरी औलाद, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी। गर्मी का मौसम होता, मैं तुम्हारे लिए पंखे लगाया करता, तुझे गर्मी से मैं बचाता, मैं खुद गर्मी बर्दाश्त कर लिया करता, गुजारा कर लिया। सर्दी का मौसम होता, मैं अंगीठियां जलाया करता, लकड़ियां लेकर आया करता, खुद मैं सर्दी में गुजारा कर लिया करता था। ओ मेरी औलाद, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर सिलवा कर मैं तुम्हें पहनाया करता था, मैं खुद पुराने कपड़ों में गुजारा कर लिया करता था। तुम्हारे लिए नया जूता लेकर आया करता था, मैं खुद बड़े बेटे का जूता पुराना पहनकर गुजारा कर लिया करता। ओ मेरी औलाद, मैंने तुम्हारे लिए सफर भी किए, कुर्बानियां भी दी, मजदूरियां की, मैंने तुम्हारे लिए पत्थर भी उठाए, तुम्हें पालना फूलना जिस अंदाज में करना था मैंने किया। ओ मेरी औलाद, ख्याल करना मैं तुम्हें महल बना कर जा रहा हूँ, बेहतरीन मकान बना कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मेरा मकान कैसा होगा, अभी मेरा जनाजा उठाओगे, सारा माल तुम्हारा होगा। हाँ, ये तन के कपड़े भी उतार दोगे, 2 गज कफन पहना दोगे, कब्र में सुला दोगे, ऊपर मन मिट्टियां डाल दोगे। उस मकान के लिए दुआ तो कर लेना, वो मकान मेरा खैर वाला। मुसलमानों कभी सोचा तो करो, जब अपने अकरीबा को, वालिदैन को, बहन भाइयों को कब्र में रखते हो, कभी सोच लिया करो आज इसका मिरास, इसका माल मिरास में तकसीम हो। जिस माल के लिए दिन रात उसने किया, न झूठ देखा, न सच देखा, न हलाल देखा, न हराम। माल की लालच में जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उस कब्र में जब रखते हो, ऊपर जब बंद कर लेते हो, अंधेरे को वो कैसा इसलिए हदीस में आते अल्लाह हमारी कब्र को रोशन, वो कुरान के नूर से रोशन होगी तुम्हारी कब्र, कुरान के नूर से, तुम्हारे नेक अमाल की बरकत से रोशन होगी। तुम्हारा अब्बा के लिए तुम सदका जारिया, अम्मा के लिए सदका जारिया, अज़ाब कब्र से महफूज करा लो। रो कर उनके लिए मांग लिया करो, जब आखिरी ईंट लगाते हो कभी झांक कर देख लिया करो। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा।
हमने इस मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, मौत देकर इस मिट्टी में डाल दे, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर महशर के मैदान में इन्हीं कब्रों से उठाकर कब्रों को खोल दे देंगे, समा उनशक़्क़त वइदल क़ुबूर बुअसिरत। हाँ, ये कब्रें खुल जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जानते जो तुमने आगे जो छोड़। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान, क्यों गरूर में मकबूदार, क्यों तकब्बर में मकबूदार, क्यों अल्लाह की नाफरमानी में मकबूदार। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक, तुझे माँ के पेट ने किसने बनाया, तुम्हारा नक्शो निगार बनाने वाला कौन? माँ के पेट में रोजी पहुंचाने वाला कौन? साफ दिलवाने वाला कौन? क्यों उस रब को तू भूल गया जो रब माँ के पेट में बच्चे को जिंदगी अता कर सकता है, सांस दिला सकता है, रोजी पहुंचा सकता है, वही रब कब्र के पेट में भी अपने बंदे को जिंदगी अता फरमा सकता है। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, क्यों गरूर में मकबूदार। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। ओ इंसान, तेरी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं आता? चलते फिरते हर सांस में नहीं तो कम से कम कुछ सांसों के बाद कह दिया करना अल्लाह 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 अल्लाह। एक वाक़या बयान कर गया सकरात के वक्त, मौत के वक्त। कल भी जब हम तरावी पढ़ा रहे थे, बच्चा बैठा होगा, उसने मुझे कान में फौरन कहा कि मेरा करीबी रिश्तेदार, अब्बे का दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, सकरात में आ गया है, नज़ा का वक्त है, उसके लिए दुआ कर लो। इंतहाई मुश्किल में अल्लाह उसके लिए आसानी कर यहाँ दुआ मांग। तरावी पढ़ाई, तरावी के बाद फिर इतला आई कि अल्लाह ने उसके लिए आसानी कर दी, फौत हो गया। मैंने कहा देखिए, रमजान का महीना आखिरी अशरा मिनन नार, मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, कलमा जब पढ़ता और ये सआदत, ये घड़ियां हर एक को नसीब नहीं होती। किसी एक कोई नेकी तो काम आ जाए, कोई नेकी तो काम आ जाए। इतना में भी फौत हो गया। अल्लाह ने उसको संभाल, आसानी कर। तो मैं आदत पर बात करने लगा हूँ, आदत पर। चलते फिरते अल्लाह का जिक्र, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, ये दरख्त क़याम की हालत में खड़े हैं, ये जानवर रुकू की हालत में हैं, ये हशरातुल अर्द सजदे के आलम में हैं, ये पहाड़ क़ैदे के हालत में हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, फिर ये जो समंदर, ये दरिया, ये जो चल रहे हैं, ये अल्लाह की तस्बीह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कह दो ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को इंतहाई पसंद है, रब रहमान को बहुत पसंद है।
खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर आसान है, बहुत आसान है। सकीलतान फिल मीज़ान, महशर के मैदान में जो मीज़ान जो तराजू लगाया जाएगा, नेक अमाल वाले पलड़े बहुत भारी होंगे, इन लफ्ज़ों से भारी हो जाएंगे। सकीलतान फिल मीज़ान। अल्लाह बता तो सही वो कौन से कलमे। अल्लाह फरमाते हैं कह दो ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कह दो ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पढ़ लिया करो मुसलमानों, चलते फिरते पढ़ लिया करो। कोई मुश्किल हो तो इसका विर्द कर लिया करो, अल्लाह फौरन आसानी फरमा दे। कोई मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो, रात मेरा दामाद घर में है, हमारे घर में बच्चे रात को इन रमजान के महीनों में नहीं सोते। हाँ, जूं ही है ऊपर छत पर दामाद भी उसका बेटा भी मेरा नवासा चढ़ने लगे, सीढ़ी खराब थी, आखिरी सीढ़ी से नीचे जमीन पर गिर रब ने बचाया, सर आके लगा मेरी नवासा, माथा भी सूज गया। ओ मुसलमानों आंखें भी सूज गई, अभी तक एक आंख नहीं खुल रही। अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाह बाप को भी चोटें लगी, वजह दी। अल्लाह नमाज़ी है, सुन्नत के मुताबिक चेहरे पर दाढ़ी भी है। अभी उनका वालिद हनीफ खान अभी फौत हुआ, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। जो ही ये आवाज आई, बच्चे रोने लगे, चीखने लगे, जमीन पर गिरे पड़े हैं। उठाने वाले कैसे उठाए, बच्चे कैसे उठाए। मैं आया, उस वक्त मेरी ज़बान पर अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, इस जिक्र से तू मुसीबत से बचा ले। मेरी ज़बान पर जारी हुआ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। रुकू में कहते हो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सजदे में कहते हो सुब्हान रब्बियल अअला अअला। हाँ मुसलमानों, आज के इस बयान का खुलासा, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा भी कर लो। अभी अल्लाह का हम जिक्र करते हैं। मैं बात वो कर रहा, सकरात में थे, बिस्तरी था, बिस्तरी दीवारें बनाया करता था। और हदीस में आता है सकरात के वक्त, नज़ा के वक्त लकीनू मौताकुम